जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब कि जो भी शिकार करना ग्रुप में और उसके बाद अपने जो भी फूड है उसको ग्रो करना या उगाना। ठीक है, चलिए स्टार्टअप करते हैं। लाइन वाइज लाइन चलेंगे, बहुत टाइम है, आराम से चीज़ों को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। तुषार स्ट्रेंस जर्नी, ठीक है, हम लोग फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजन्स वेडिंग। तुषार नाम का एक लड़का है जो कि आपको ये दिख रहा है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन्स की वेडिंग में। ठीक है, दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू ए विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पैन। बेसिकली क्या हुआ कि जब ये ट्रेन में चढ़ा तो इसने जो भी धक्का मुक्की की थोड़ी सी अपनी विंडो सीट में बैठने के लिए, उसकी जो भी नोज़ होती है वो चिपक जाती है, जो भी आपका ग्लास लगा होता है साइड में विंडो सीट के। ठीक है, एज ही वॉज ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई फास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। उसने क्या देखा कि जो भी पेड़ पौधे हैं या घर हैं वो चल रहे हैं या उड़ रहे हैं। ठीक है, उसके जो भी अंकल हैं जो उनके साइड में बैठे, उन्होंने उसकी शोल्डर को ऐसे कहते नहीं, हाथ मतलब कंधे पर रखा और बोला, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो। उन्होंने कहा कि क्या तुमको पता है कि 150 साल पहले ट्रेन को यूज़ होता था, पहली बार यूज़ हुआ था 150 साल पहले। एंड देन पीपल बिगिन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड्स लेटर, और कुछ दिनों बाद ही, कुछ डिकेड्स बाद ही लोगों ने बसेस का यूज़ करना भी इस्तेमाल कर दिया। तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born? Not quite. तुषार एकदम से चौंक जाता है और ये सोचता है कि मतलब कि पहले के जो लोग थे उनको ट्रैवल करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी या कैसे ट्रैवल करते थे, और अपना क्या सारा समय वो सिर्फ जहाँ पे पैदा होते थे वहीं पे ही बता देते थे क्या। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी आगे की क्या बात है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे मूव दे ऑन द मूव। जो भी पहले के लोग हुआ करते थे वो मूव क्यों किया करते थे। वी नो अबाउट पीपल वी लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। देखिए, बेसिकली आपको बता दें इस चैप्टर में क्या है, एक क्विक रिव्यू आपको देते हैं। देखिए, इसमें जो भी है उसमें आपकी स्टोन एज की बात की गई है इस चैप्टर में। बेसिकली आपके स्टोन एज कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और आपका नियोलिथिक। तो ये आपका देखिए पैलियोलिथिक से रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये देखिए 200 मिलियंस एगो पहले की बात है। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम हंटर ब्रदर्स। इस टाइम पे हम उन लोगों को क्या कहते हैं कि जो भी शिकार किया करते थे ग्रुप में रह के। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। मतलब जो भी अपना फूड का अरेंजमेंट वो करते थे वो किस तरीके से किया करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalk and eggs। बेसिकली वो क्या करते थे कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनका शिकार किया करते थे। फिश मतलब आपकी मछली, पक्षी, ठीक है, और फिर उसी से पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनकी फ्रूट्स, फल, रूट्स, नट्स, ठीक है, लीव्स, इनसे सब किया करते थे अपना जीवन यापन। ठीक है, हंटर ब्रदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे आर मेनी रीजन फॉर दिस। जो भी हंटर ब्रदर्स होते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाया करते थे, उनके पास इसका बहुत सारे रीजन है कि क्यों जाया करते थे। फर्स्ट रीज़न क्या है उनका, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली क्या होता था, अगर वो एक जगह पर रहते थे तो उस जगह के जितने भी प्लांट्स होते थे उनका यूज़ या उनको खा लेते थे, उनकी मतलब चीज़ों को, जैसे कि ट्रीज़ हैं उनके पत्तों को यूज़ करते थे। ठीक है, फ्रूट्स आए उनको खाने में, एनिमल्स उनको पका के खाने में यूज़ करते थे, तो वो सब खत्म हो जाती थी। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए वो दूसरी जगह भी जाया करते थे इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड रीज़न क्या है उनका, ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए सेकंड रीज़न,
एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। बेसिकली क्या करते थे, जो भी एनिमल्स हुआ करते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाया करते थे। प्रे कहते हैं अपने शिकारी को। जैसे कि कोई भी उनके पास मतलब ये टाइगर हो गया आपका, ठीक है, ये टाइगर है, तो वो अपना शिकार के लिए इधर उधर घूमा करते थे, ठीक है। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जो भी हिरन वगैरह होते थे वो ग्रास मतलब कि घास वगैरह और पत्ती वगैरह इनके लिए इधर उधर जाया करते थे, घूमा करते थे। दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। जो भी इनको खाया करते थे या इनको पाला करते थे, ठीक है, तो उनको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी कि एक खुला मैदान हो जहाँ पे उनके मतलब जो भी जानवर वगैरह हैं वो भी अपना खा पी पाए, रह सके आराम से, और वो लोग भी अच्छे से रह सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। देखिए ये तो इस अभी भी होता है कि जो भी आपके कुछ प्लांट्स हैं कि ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे कुछ सीजन्स में, जैसे ऑरेंज है हमारा, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा विंटर सीजन जैसे स्टार्टअप होता है तब आ जाता है। एप्पल आपका ज़्यादातर रहता है, हर मौसम में मिल जाएगा आपको। और आपका मैंगो भी सीज़न में आता है, समर वेकेशंस में आता है, ठीक है, बस समर टाइम पे आता है, ठीक है। और आपका बनाना आपका एवरग्रीन हो गया, मतलब वो हर टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो थर्ड आपका रीज़न ये है। फिर क्या है, सो पीपल में मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब कभी कभी ये भी होता था कि उनको पता है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सीज़न टू सीज़न एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव ऐसे जाया करते थे। फोर्थ रीज़न क्या है इनका, पीपल मतलब लोग, प्लांट्स मतलब ट्री, प्लांट पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, नीड वाटर टू सर्वाइव। सबको पानी चाहिए था पीने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बेसिकली जो भी पानी होता था वो हमारा कहाँ मिलता था, नदियों में, स्ट्रीम्स में और आपकी रिवर्स में मिला करता था, ठीक है। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। बेसिकली इसमें ये देखिए कि पेरेनियल किसे कहते हैं। पेरेनियल कहते हैं जहाँ पे परमानेंट पानी अवेलेबल हो। जी देखिए, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। अदर्स आर सीजनल। बाकी अलग चीज़ें क्या थी, सीजनल थी, ठीक है, जो सिर्फ सीज़न में मिलती थी। जैसे कि फ्रूट्स बताया आपको, और कुछ आपके जैसे गेहूँ है, बाजरा है, ये भी सीज़न टू सीज़न उगाए जाते हैं और सीज़न टू सीज़न खाए जाते हैं। जैसे कि आपका अभी ये सर्दी का सीज़न आएगा तो बेसिकली लोग ना इसमें बाजरा वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, मक्का वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पीपल लिविंग इन देयर बैंक would have to go in search of water during the dry seasons, winter and summers। जो भी यहाँ पे लोग रहा करते थे मतलब कि रिवर के पास में, वो पानी के सर्च में जाया करते थे ड्राई सीजन, विंटर और समर्स में, क्योंकि बिना पानी के तो जीवन नहीं जी सकते ना, ये तो आप लोग को पता होगा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हमको इन पीपल के बारे में कैसे पता चला, ये कैसे जान सकते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। तो जो भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, आपको जो भी फर्स्ट क्लास अगर आपने ना देखी हो तो वो देख लीजिए, उसमें सब बताया गया कि आपके आर्कोलॉजिस्ट कौन होते थे, जो खोज करते थे चीज़ों की कि ये चीज़ आई कैसे, कैसे आई, कहाँ से आई, किस लिए आई, या इसका क्या यूज़ है, पहले के लोग क्या करते थे, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर उसका कंप्लीट करा दिया गया है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स टू स्टोन ऑफ स्टोन्स, वुड, बोन्स ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। बेसिकली क्या करते थे, जो भी लोग हुआ करते थे वहाँ के, तो वो टूल्स बनाया करते थे, ठीक है। टूल्स यूज़ किया करते थे, स्टोन लकड़ी की चीज़ें, पत्थरों की चीज़ें, बोन मतलब कि जो भी जानवर होते थे अगर वो मर गए, ठीक है, तो उनकी जो भी हड्डियाँ होती थी, ठीक है, उनकी हड्डियों से कोई टूल बना लिया यूज़ करने के लिए और अपना जीवन यापन क्या करते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। कभी कभी ये जो टूल्स थे वो आपके यूज़ में आते थे आपकी कटिंग करने के लिए। ये देखिए, मीट और बोन को कट करने के लिए, स्पेयर बार्क फ्रॉम ट्रीज़ की जो भी बार्क थी उसको काटने के लिए, हाइड एनिमल्स स्किन, एनिमल्स की जो भी स्किन हुआ करती थी उसके लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और जो भी आपके फ्रूट्स हुआ करते थे उनको काटने के लिए, ठीक है। सम में हैव देम अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। और कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो आपके हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे, शिकार करने के लिए यूज़ में आते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स। और कौन कौन से टूल्स थे जो आपके वुड को काटने के लिए काम आते थे,
विच वॉज एज फायरवुड। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। जो भी आपकी वुड हुआ करती थी वो आपकी किस चीज़ के लिए यूज़ आया करती थी बेसिकली, और भी आपकी झोपड़ी बनाने के लिए। या आपने देखा होगा ना ऐसे मकान होते थे ऐसे करके जो हम लोग बचपन में बनाया करते थे ड्राइंग में, या जिसे झोपड़ी कहते हैं, ठीक है। ये झोपड़ी हो गई, और टूल्स के लिए वुड का यूज़ किया जाता था। और आगे देखते हैं और क्या है, देखिए ये देखते हैं फर्स्ट इमेज एंड सेकेंड इमेज पूरी बताई गई है इसमें। देखिए स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, जो भी स्टोन्स थे वो किस लिए यूज में, देखिए लेफ्ट वाला मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। तो लेफ्ट वाले में क्या लिखा है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। जो भी आपकी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड दिख रहा है, इसको खोदने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। डिगिंग मतलब खोदना, टू कलेक्ट एडिबल, एडिबल मतलब खाने की चीज़। एडिबल ऑयल आता है ना आपका फॉर्च्यून, सफोला, ये सब एडिबल ऑयल खाने का। एडिबल नमक मतलब एडिबल साल्ट, खाने वाली चीज़ें, ठीक है। और राइट में क्या दिया गया, स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। जो भी एनिमल की स्किन हुआ करती थी, आपको पहले याद होगा पहले के लोग ना एनिमल की स्किन पहना करते थे, ठीक है। तो देखिए एनिमल की स्किन है, उसको स्टिच कर रहे हैं इस टूल से, ये आपका पेना से जो टूल दिख रहा है। और देखते हैं चूजिंग ए मैप टू लिव इन, लुक एट मैप 2 बिलो। मैप 2 को देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं इससे क्या लिखा है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप। मतलब कि जो भी हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, उसके लिए इन साइटों पे भी आपको मैप में दिखाएंगे, वहाँ पे उनको एविडेंस मिले कि यहाँ पे ये लोग रहा करते थे, ठीक है। कुछ ही इसमें साइट लोकेटेड, मेरी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच रिवर्स एंड लेक्स। और ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पाई गई है रिवर्स और लेक्स के पास। देखिए हमारा रेड बोला गया है, तो बेसिकली आपको बताती हूँ रेड में क्या क्या आएगा। रेड ट्रायंगल, तो देखिए एक तो आपका आ गया भीमबेटका, और एक चीज़ आप लोग ये भी देखिए कि ये ट्रायंगल में क्या है, पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट कौन कौन सी देखें, ये तो आपकी भीमबेटका हो गई, दूसरी आपकी हुंगसी हो गई, तीसरी आपकी करनोल केव्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसका पता लगा सकते हैं कि आपकी नियोलिथिक साइट कौन सी हो गई। देखिए नियोलिथिक आपका ये बनाया गया है स्क्वायर से, ब्लू से। तो नियोलिथिक आपकी कौन कौन सी होगी, एक तो डलहौजी हेडिंग हो गई, ठीक है, हेलोई, हेलोर है सॉरी, हेलोर। फिर आपकी हो गई पीएमपल्ली, देन आपकी हो गई कोलीवाड़ा, ये ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख लेंगे पूरी साइट। मीज़ोलिथिक की क्या है, चलिए ग्रीन से कर लेते हैं मीज़ोलिथिक को, या आपकी नियोलिथिक या मेगालिथिक, ठीक है। ग्रीन से है एडिचलर, ठीक है, एक ही ग्रीन से दिख रही है। और फिर ये आपकी ग्रीन से है ब्रह्मगिरी। तो ये सब बाकी हो गई। अर्ली विलेजेस जो भी आपके वो ट्रायंगल शेप में बनाए गए हैं, डायमंड शेप में, और फिर आपकी मॉडर्न सिटी स्टार्स में बनाई गई है। चलिए और आगे देख लेते हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones were easily available. बेसिकली आपको ये पता है कि जो पहले के लोग हुआ करते थे उनके पास कुछ भी बना बनाए थे वो खुद बना के यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब तो सारी सुविधाएं आप लोग को भी पता है, मार्केट जाइए आराम से सब चीज़ें मिल जाती हैं, कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। स्टोन टूल्स उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, और जहाँ जहाँ पे गुड क्वालिटी के उनको स्टोन्स मिलते थे वहाँ पे वो लोग जाया करते थे, उसे यूज़ किया करते थे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी ये वाली हेडिंग, ये जो साइड में लिखी है भीमबेटका प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। जो भी आपका भीमबेटका है, ठीक है, वो इस समय पे आपका मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विच विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये सबसे ओल्ड साइट है आपकी पैलियोलिथिक साइट की, जहाँ पे आपकी केव्स, गुफाएं और रॉक शेल्टर्स मिला करते हैं पत्थरों के, ठीक है। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर्स फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। बेसिकली जो भी यहाँ के लोग हुआ करते थे वो नेचुरल केव्स इसलिए यूज़ किया करते कि वो रेन से बच सके, मतलब बारिश से बच सके, हीट मतलब गर्म से बच सके, गर्म चीज़ों से बच सके, ठीक है, और आपकी हवा से बच सके। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के बिल्कुल क्लोज था, मतलब पास में था। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर। क्या आप सोच सकते हैं कि पीपल यहाँ पे क्यों रहा करते थे, लोग यहाँ पे क्यों रहा करते थे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस।
एक एक लाइन आपको इसलिए पढ़ाई जाएगी कि देखिए अब जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है कुछ भी पता नहीं रहता है कि कब हमारे सीटेट के एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम में कहाँ से भी कोई भी लाइन उठा के दे दी जाए। ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये आपकी एक पेंटिंग दिख रही है, इसके बारे में लिखा है मीनिंग ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल्स लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। देखिए खाली रहेंगे या आप सोते हैं उस समय, जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं इस समय पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ड्राइंग बनाया करते थे। तो आपको ये ड्राइंग दिख रही होगी, ये लोगों ने बनाई है, तो क्या करते थे वो लोग पेंटिंग करते थे वॉल्स पे। भाई इस समय पे हम लोग का एविडेंस हो गया कि वहाँ पे ऐसे लोग रहा करते तो लोग पेंटिंग बनाया करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, साउथर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का साउथ पार्ट। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, और शो करेंगे कि कैसे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि देखिए ये आपकी पूरी केव्स आ गई, इस टाइप की केव्स हुआ करती थी। ये देखिए आप लोग, ये इसी में ये देखिए छोटी छोटी सी ये होल्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर और भी अंदर डीप होगा, तो वहाँ पे लोग रहा करते थे, पेंटिंग किया करते थे। ए प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर फाउंड। साइट्स क्या होती है, साइट्स आपकी वो होती है जहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपके टूल्स मिलते हैं, आपके देखने को टूल्स मिलते हैं, फिर आपकी पॉट्स और बिल्डिंग्स मिलती हैं, आर फाउंड, ठीक है। दे वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। जो भी लोग हैं, पीपल हैं, वो लोग वहाँ पे छोड़ देते थे चीज़ों को या गाड़ देते थे, तो वो चीज़ हम लोग को मिलती थी, तो वो हम लोग का एविडेंस हुआ। दे मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, buried अंडर द अर्थ एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर। भाई देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो भी लोग उड़ा करते थे पहले, जैसे आपकी लैंड है उसको हम लोगों ने ऐसा होल्ड सा बना लिया, उसमें सामान रख दिया अपना, ठीक है, फिर उसको कवर कर दिया, ठीक है। तो अब जब वहाँ पे खुदाई होकर आर्कोलॉजिस्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, या तो इसी से चीज़ें जब कोई चीज़ मिलती है तभी तो लोग पता लगा पाते हैं ना कि इसका भी लोग यूज़ किया करते थे पहले टाइम पे, ठीक है। यू विल लर्न मोर एंड मोर डिफरेंट साइट्स इन लास्ट चैप्टर। आप लास्ट चैप्टर जो भी होगा बुक में, उसमें और साइट्स के बारे में जान लेंगे। फाइंड आउट अबाउट फायर, फायर मतलब आग के बारे में जानते हैं। फाइंड द करनूल केव्स इन मैप 2। चलिए हम लोग मैप 2 में देख लेते हैं करनूल साइट। ये देखिए करनूल साइट बोल दिया उन्होंने, करनूल केव्स ये देखिए ये, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे मतलब एशेस मिले हैं आपको, ठीक है, राख। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे ये पता चलता है कि पहले के लोग भी आग का इस्तेमाल किया करते थे। आग, चलिए आग बना लेते हैं, आप लोग की सुंदर सी हो गई आग। यार मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग चाहे तो मेरे पेज पे देख सकते हैं, ट्विंकल हैंडी अप, ठीक है। इस पर अच्छे से बन नहीं पा रही है, वो अलग का मैटर है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। जो भी आपकी आग हुआ करती थी बहुत चीज़ों में यूज़ आया करती थी, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स में हमें रोशनी देती थी। टू रोस्ट मीट, आपके मीट को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जो भी आपके एनिमल्स हैं उनको भगाने के लिए या डराने के लिए। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टूडे। देखिए आप लोग को इसे पता ही है कि हम लोग आग किस किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have been given lengthy names for the times that we are studying. Archaeologists जो भी थे उन्होंने lengthy नेम दिया, ठीक है। They call the earliest period the Paleolithic। जो भी सबसे पहले का पीरियड हुआ करता था उनको इन्होंने क्या नाम दिया, Paleolithic। This comes from the two Greek word paleo। Paleo means, पैलियो होता है आपका मतलब, देखिए आपको बताते हैं, ये जो पैलियोलिथिक इसको दो पार्ट में काट लिया, तो पैलियो का मतलब आपका क्या हो गया, ओल्ड, और आपका लिथिक का मतलब क्या हो गया, आपका स्टोन। ये बताया इन्होंने, ठीक है। द नेम पॉइंट्स
of the important finds of stone tools, the Paleolithic period extend from 2 million year ago to about 12,000 year ago. जब आपकी पैलियोलिथिक साइट थी, ठीक है, पैलियोलिथिक का पीरियड था वो आपका 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर पहले का था, एगो, ठीक है. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और इसी पीरियड में आपके कम से कम 99% ऑफ हिस्ट्री है वो कवर हो जाती है. द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंजेस बिगिंस अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड. आपका जो भी मेसोलिथिक पीरियड है वो कब से कब तक स्टार्ट है? आपका 12,000 ईयर से लेके 10,000 ईयर्स तक का मेसोलिथिक पीरियड. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका. यहाँ पे हम स्टार भी बना देते हैं. आप लोग चाहें तो 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइमिंग पूछता है किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपका ये पीरियड रहा करता था, ठीक है. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज जनरली टिनी. इस टाइम पे जो भी स्टोन हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे. एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, और उन्हें कहा करते थे माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स, बोन एंड वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स. मतलब कुल्हाड़ी वगैरह बनाने के लिए ये लिखा है सिकल्स, ठीक है. एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. ऐसा नहीं है कि जो पुरानी चीज़ें थी हमारी उसको हटा दिया गया, वो भी हमारे यूज़ में आ रही थी. द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी होगी? नियोलिथिक, ठीक है. 10,000 ईयर्स पहले की बात थी, उसको हम लोग कहते थे नियोलिथिक. वॉट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक से आप क्या सीखते हैं, ठीक है. वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस. कुछ प्लेसों के हम और नेम मैंशन करते हैं. यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन द लास्ट चैप्टर हम लेटर चैप्टर में, मतलब जो आने वाले चैप्टर्स है उसमें आप और चीज़ें जान पाएंगे. वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द places where people lived in the past because we do not know what they called them. मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी, मतलब लोगों के साथ, वो भी इसमें जान पा रहे हैं. और पिछली जो पहले की चीज़ें थी उनको क्या कहते थे और इस समय पे हम लोगों ने क्या चेंजेस किया है वो भी जान पाएंगे आगे चल के हम लोग आगे चैप्टर्स में. क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि पहले के लोग इसको क्या कहा करते थे. A changing environment around 12,000 years ago, 12,000 पहले, where were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. बेसिकली क्या हुआ कि देखिए आपको पता है कि अब जो भी गर्मी है दिन पे दिन आपकी बढ़ती जा रही है. पहले जब हम लोग छोटे तब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी. अब सब क्या AC भी हो गए हैं, उसकी भी गर्मी, ठीक है. और बाकी पोल्यूशन तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था. 12 साल पहले के बाद जो टाइम आया तो उसमें गर्मी आई, ठीक है. देखिए लिखा भी आपका वार्म कंडीशन हुई इन मेरी एरियाज. कुछ एरियाज़ में क्या हुआ, मतलब बहुत सारे एरियाज़ में क्या हुआ, डिट्स में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड वहाँ पे होगी गर्मी की वजह से. ये देखिए ग्रासलैंड. दिस इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटीपोड्स, गोट, शीप, कैटल्स, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. मतलब देखिए जो भी आपकी ग्रास होगी, ग्रास से बेसिकली आपका क्या हुआ कि जो भी डियर्स वगैरह थे वो लोग भी हुए, ठीक है. डियर्स, हिरन, एंटीपोल्स को भी आपका डियर्स ही कहते हैं. गोट, बकरी, शीप, कैटल्स, ठीक है, जो मतलब ग्रास को खा सके लोग, उनका भी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है. देखिए ये वाली जो आपकी लाइन है ना, ये एंटीपोल्स वाली, ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूरी की पूरी एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखी हुई थी. समझ पा रहे हैं? तो मतलब आप ये समझिए कि NCERT इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है. आपको 1 से बार, 2 से बार, मतलब 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना. मतलब एक बना लीजिए शेड्यूल कि मतलब महीने में 1 बार तो रिवीजन कर ही लें, ठीक है. अगर आप नोट्स या कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो आप नॉर्मल मेरी वीडियो खोलिए, उससे आराम से रिवीजन कर लीजिए. लाइन वाइज लाइन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम.
लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। जो भी लोग इसको हर्न करते थे उनको पता चल गया था कि इन लोग की जो भी एनिमल्स हैं, लोग हैं, इनकी क्या हैबिट्स हैं, ठीक है, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। जो भी आपकी फिशिंग वगैरह थी, जो भी लोग मतलब मछलियाँ पालते थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई इन लोगों का की शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्टअप कर दिया, मतलब वीट, आपका गेहूँ, बारले, ज्वार, चावल, ये सब उगाना चालू कर दिया। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different parts of subcontinents। देखिए आपको पता है कुछ पार्ट में हमारा चावल ज़्यादा बढ़ता है, कहीं कहीं पे गेहूँ ज़्यादा मिलता है, तो वही बात की गई है। नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट मेन्स वुमेन्स एंड चिल्ड्रन प्रॉबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेस एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड वेन दे रिपेंड। बेसिकली जो भी आदमी हुआ करते थे, औरतें और बच्चे हुआ करते थे, वो क्या करती थी, इन लोग इस सब चीज़ों को कलेक्ट किया करती थी अपने खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा करती थी किस जगह पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है, और कहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से पक पाएंगी। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग plants on their own. In this way, people become farmers. और इसी तरीके से वो लोग सीखते रहे, वर्क करते रहे, और इस तरीके से उन लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से वो लोग फार्मर्स बन गए काम करते करते। People could also attract and then tame animals by leaving foods for them near their shelters. बेसिकली जो भी लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो भी एनिमल्स हुआ करते थे उनके पास थोड़ा सा खाना छोड़ देते थे और फार्मिंग के लिए निकल जाया करते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पहला कौन सा एनिमल था जो टेम किया गया था, वो आपका था डॉग। देखिए इसको मार कर लीजिए। लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camp where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them eat grass. Basically और भी जानवरों का ये लोग पालन करने लगे जो भी जानवर ग्रास खाया करते थे। उसके बाद आपका क्या हुआ, लेटर पीपल इंक्रीज एनिमल्स, रिलेटिवली ये तो हो चुका आपका, फिर आगे ये often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they become herders. और क्या करते थे लोग कि जो भी इन्होंने जानवर पाले हैं, ठीक है, इसमें लिखा है पिग, ठीक है, गोट, शीप्स पाला करते थे, तो उनका बचाव भी तो करेंगे ना, कहीं शेर आ गया उनको खा गया आके, और कोई जानवर आ गया खा गया, तो उनका प्रोटेक्ट भी किया करते थे। तो ऐसे ही प्रोटेक्शन करते करते एक वो लोग क्या बन गए, हर्डर्स बन गए। ये लिखा। और आगे पढ़ते हैं हम लोग डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन वैसे क्या होता है कि संग में रहना, ठीक है, इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसमें बेसिकली लोग क्या करते थे, अपने जो भी प्लांट्स हैं उनको उगाया करते थे, मतलब ग्रो किया करते थे, एंड अपने जो भी जानवर हैं उनको देखा करते थे। इवन देखिए इसको हम जो भी डेफिनेशन इसकी दी गई है प्रॉपर छोटी प्यारी सी, उसको मार्क कर देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो को, ठीक है। इवन ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाई पीपल्स become different from wild plants and animals. This is because people select animals and plants for domestication. जो भी लोग रहा करते थे अपने जीवन यापन के लिए, देखिए उनको जानवरों की भी ज़रूरत पड़ा करती थी और प्लांट्स की भी। देखिए प्लांट्स की ज़रूरत किस लिए थी कि वो फूड इकट्ठा कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था कि जो भी आपके जानवर हुआ करते थे उसी से तो आपको देखिए इससे मिल्क वगैरह मिलता है, वो तो अभी तक चला आ रहा है, तो वो सब होता था। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। ऐसे एनिमल्स और को देखा करते थे जिनको कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल्क एंड कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। ऐसे ये लोग प्लांट लगाया करते थे कि जिनका वेट भी ठीक हो और उससे ज़्यादा आमदनी हो पाए इन लोग को, बेसिकली लार्ज एरिया के लिए गुड हो, ठीक है।
Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seed will have to same quality. अब देखिए यहीं से ही हम लोगों ने भी सीखा कि जो भी, देखिए इन लोगों ने क्या कहा कि जो भी इन लोग के सीड हुआ करते थे, मतलब बीज हुआ करते थे, वो ये लोग सेव करके रख लिया करते कि जो नेक्स्ट टाइम अगर इसकी फिर से हम कहीं पे उगाएंगे तो ये इसी टाइप की अच्छा हुई है हमारी खेती और इसी की तरह अच्छी खेती हो तो यही वाले सीड डाल देंगे। तो ये देखिए जो हमारी पहले की चीज़ें चली आ रही है ना, वही हम लोग आज तक करते चले आ रहे हैं। लगता है कि हम लोग को कुछ न्यू चीज़ें बहुत हुई है साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी की तरफ पे, लेकिन जो प्रोसेस चलता आ रहा है वही दिख रहा है हम लोग को। ऑलमोस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। कुछ सेलेक्टेड एनिमल्स की ब्रीड किया करवाया जाता था। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली domesticated animals and plants become different from wild animals and plants। बेसिकली जो नॉर्मल प्लांट्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको देखते हुए जो भी वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे और जो भी जैसे हमारे डोमेस्टिकेशन एनिमल्स कौन कौन से, गोट हो गई, हमारा रैबिट हो गया, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हमारे लायन, टाइगर, ये सब हो गए। तो वो डिफरेंस था एक। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेशन एनिमल। देखिए इसमें बताया गया है कि देखिए ये आपका थोड़ा सा मार्क ब्लू कलर से कर देते हैं, ये देखिए ये आपके वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ये आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए। हमें लगता है ब्रश नहीं करते होंगे ये लोग, वाकई में एनिमल कौन सा ब्रश करेंगे, कैल्शियम की कमी हो गई इन लोग के। फिलहाल मजाक कर रहे थे चलिए और देखते हैं आप लोग का आगे। लुक एट दीज टू सेट ऑफ टीथ्स, which do you think belongs to a wild pig and which one of the domesticated one? Domestication was gradually, अभी आपको बता चुके हैं जो भी डोमेस्टिकेटेड थे उनके छोटे टीथ्स हुआ करते थे, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। ये देखिए ये छोटे वाले, ये और वाइल्ड के ये बड़े बड़े, ठीक है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगिंस अबाउट 12,000 years ago. Gradually, all the plants and animals produce that we use as a food today as a result of domestication. Basically, जो भी वो उगाया करते थे वो एज ए फूड यूज़ किया करते थे, ठीक है, और वो आज भी चला आ रहा है। Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. सबसे पहले क्या, wheat और barley, मतलब गेहूँ और ज्वार आपका यूज़ किया जाता था। गेहूँ, ज्वार, मक्का, यही सब होगा। जो earliest domesticated animals include sheep एंड गोट। सबसे पहले क्या क्या हमारा जो भी डोमेस्टिकेशन होता था उसमें क्या था, लोग जो थे वो कौन कौन से जानवरों को पाला करते थे एज ए डोमेस्टिकेशन। तो देखिए आपकी एक तो शीप थी, ठीक है, और आप थी गोट, बकरी। कितना बाकी है चैप्टर, 3 more pages once। In new way of life, if you plant a seed you will notice that it takes some times to grow। अगर आपने कभी भी कोई भी पौधा उगाया तो आपको ये पता होगा कि ग्रो होने में उसको टाइम लगता है। देखिए हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक बार ये भी मार्क कर देते हैं। ये दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन लगते हैं, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स एंड सम अदर केसेस, किसी केस में सालों भी लग जाते हैं। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। Looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened and then the grain had to be used carefully। Basically क्या होता था, देखिए आपने अभी भी देखा होगा खेतों में एक ऐसा गोल सा, वो पता नहीं उसे में क्या कहते हैं, खेत के बीच में ऐसे लगा देते हैं जैसे कि चिड़िया विड़िया ना है, उसे देख के डर जाए कि हाँ यहाँ पे कोई खड़ा है, इस टाइप से, ठीक है। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत लगती है, वाटरिंग करो पहले तो धूप में, ठीक है, अच्छे से एनिमल्स को देखो, आप एनिमल्स को भगाओ कि कहीं खा ना लें, जब तक कि वो चीज़ पक ना जाए, आपकी गेहूँ है या कोई भी अनाज हो पक ना जाए, ठीक है। देखिए आपका पूरा ये दिखाया गया, एज ए सीड, एज ए फूड, एज ए गिफ्ट, स्टोर्ड फॉर फूड। एज ए ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। लोग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, फूड की तरह इसको यूज़ किया करते थे और उसके बीज भी यूज़ किया करते थे, सेव कर लेते कि इसकी आज खेती अच्छी हुई तो आगे चल के हमें यही अच्छी खेती चाहिए और यही सीड यूज़ करेंगे। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। लोग क्या क्या करते थे, स्टोर भी क्या करते थे। इन मेनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, क्ले की जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे
और वो बास्केट एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और क्या करते थे, ज़मीन को खोद देते थे, उसके अंदर जो भी आपका मटका या मटकी हुआ करता था वो भर देते थे। चलिए बना के दिखाते हैं, एक सेकेंड। इस टाइप से आपका ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा कर लिया और आपका मटका या मटकी में सामान भर के इसके अंदर रख दिया, ये दिखाया गया है। रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क which is important source of food, meat whenever required. In other words, animals that are reared can use store food. देखिए बेसिकली जो कि आपके एनिमल्स थे तो वो मिल्क दिया करते थे, ठीक है। कुछ लोग उसे मीट के यूज़ में भी एनिमल्स को, देखिए आपको पता है मीट गोश्त ये सब खाया जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कौन कौन वेजिटेरियन है, कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है। फिलहाल हम 100% वाला वेजिटेरियन है क्योंकि हम एग भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है आपके कि एनिमल्स का यूज़ कैसे हुआ करता था, क्या क्या हम लोग को उसके फ़ायदे हुआ करते थे, किस किस चीज़ों में यूज़ हुआ करता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर द एनिमल्स यूज फॉर टूरी। अभी भी देखिए एनिमल्स का यूज़ इसीलिए आ रहा है, मीट के लिए, यूज़ के लिए, और बाकी क्या बैलगाड़ी और इन सब के लिए यूज़ आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, टर्न टू मैप 2। मैप 2 में फिर से देख लेंगे। You will notice a number of blue squares. Blue squares यहाँ आपको दिखाई भी थे। Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. जो भी archaeologists थे, जो हम लोग खोज किया करते थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि इनके साइट पे फार्मर्स और आपके हर्डर्स रहा करते थे। These were found all over the subcontinent. Some of the most important ones in the northwest, in present day Kashmir, and एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट अब हमारी इस समय प्रेजेंट समय पे कश्मीर में है। टू फाइंड आउट वेयर दीज साइट्स वर सेटल्ड ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको किस तरीके से एविडेंस मिले कि यहाँ पे पौधे और जो भी क्या कहते हैं आपके जानवर हुआ करते थे उनकी आपकी हड्डियाँ मिली है यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेंट ऑफ बर्न्ड ग्रेन, और वहाँ पे ऐश मिला था, आपको बताया था कि वहाँ पे जो भी राख थी वो मिली थी कि हाँ लोग को पता है फायर के बारे में। दीज में आप बर्न इंसिडेंटली एंड पर्पसफुली। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, so we know that number of crops were grown in different parts of some continent. They can also identify the bones of different animals. और उनको बहुत सारी जगह पे बोन्स मिली अलग अलग जानवरों की, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, आपकी सेटल्ड लाइफ के लिए क्या था, इसमें हम लोग को क्या बात करनी है कि हम लोग की सेटल्ड लाइफ कैसे हुई और सेटल्ड लाइफ की तरह हम लोगों ने कैसे कदम बढ़ाया। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एंड हाउसेस एट सम साइट। बेसिकली क्या हुआ कि जो भी आपकी झोपड़ियाँ होती थी, झोपड़ियाँ और हाउसेज सम कुछ साइट्स पे बनने लग गए। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे इन कश्मीर, कश्मीर में जो भी आपका बुर्ज होम है, ठीक है, पीपल बिल्ड पिट हाउस। देखिए ये वाला भी आपका सीटेट में आया था क्वेश्चन कि आपका किस जगह पे आपका पिट हाउस बनाए गए हैं कश्मीर में, तो आपका है बुर्ज होम। थोड़ा सा और बड़ा मार्क कर देते हैं, ये देखो। विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। बेसिकली वो ग्राउंड कर देते हैं उसके अंदर, मतलब कि जो एक गड्ढा से ऐसे करके बना देते हैं, उसके अंदर आपका मतलब पूरा आग वगैरह खाना पकाना और ये सब हुआ करता था, ठीक है। या फिर कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज करते थे, कूड़ादान के तरीके, ठीक है। विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, दे में प्रोवाइड शेल्टर्स इन कोल्ड वेदर, ठीक है। देखिए पिट हाउस का मतलब बेसिकली क्या है कि कहीं पे भी गड्ढा करके और उसके अंदर कुछ लोग क्या करते थे, उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके सामान रखते थे, खाना बनाते थे। कुछ लोगों ने उसका अलग यूज़ में लिया पिट हाउस, मतलब कि कूड़ेदान के तरीके। कुछ लोगों ने क्या किया, आपका रहने के लिए, मतलब कि ठंड, अगर ठंडा का समय है, बहुत ठंड हो रही है, तो उसके अंदर रहने के लिए, देखिए इसमें लिखा भी है सब कुछ, देखिए कुकिंग हार्टर्स both side and outside the huts, which suggested that depending on the weather, people could cook food either indoor and outdoors.
अंदर भी बनाते थे खाना और बाहर भी बना सकते थे। स्टोन्स टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मतलब कि अलग अलग साइटों से और भी हम लोग को टूल्स मिलते गए और काम आते गए। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक पीरियड, इसलिए न्यूलिथिक कहा गया इसको। सबसे पहले आपकी पैलियोलिथिक साइड आती है, फिर आपको मेसोलिथिक, देन आपकी आती है न्यूलिथिक। दीज इंक्लूड टूल दैट आर पॉलिश्ड गिव ए फाइन कटिंग एज। न्यूलिथिक साइड में बेसिकली आपका क्या हुआ कि जो भी आपके टूल्स हुआ करते थे उनकी फाइन कटिंग हो गई, उनके किनारों पे मोटर्स, आपको मोटर्स बताते हैं मोटर क्या होता है। देखिए एक इस टाइप का होता है, देखिए एक इस टाइप का गोला सा होता है, ठीक है, और ऐसे होता है ये इस टूल सा होता है इसमें कूटने वाला, जैसे अदरक कूटते हैं ना, ऐसे पत्थर का आता है, मोटर बोलते हैं। पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसर मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, मतलब कि जो भी आपके ग्रेन्स हुआ करते थे गेहूँ और ये, उसके लिए यूज़ में आया करता था। देन आपका मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, मतलब आज भी इतने सालों के बाद भी tools of Paleolithic type continue to be made of used and remember sometimes were used also made of bones. Some tools were also, ये देखिए कुछ टूल्स इसमें क्या है कि बोन से बने हुए हैं, मतलब कि हड्डियों से बने हुए हैं जानवरों की, ठीक है। Many kind of eastern pots have been found. These were sometimes decorated and were used for storing goods. कुछ भी क्या होता था कि छेन टाइप का बना देते थे, फोल्ड कर देते थे जिसमें स्टोर करने का सामान यूज होता था। People began using pots for cooking foods. Pots का यूज़ किस में आता था? खाना पकाने के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, चावल पकाने के लिए, व्हीट एंड टेंसिल्स, लेंटिल्स, बेसिकली दालें हो गई आपकी। दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। देखिए आपका गेहूँ की रोटी, दाल, चावल, ये समय इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी डाइट का, बिना इसके तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लोथ्स, मतलब कि क्लोथ्स को बुनना, वीविंग का मतलब होता है बुनना। देखिए हम बता देते हैं आपको, तो ये वीविंग का मतलब होता है बुनना। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, इस समय ग्रो किया जाता है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, चेंज, देखिए चेंजमेंट तो आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जल्दी काम निपटा पाए हम लोग, उसके लिए वर्क करते रहते हैं हमारे सभी लोग। इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड्स, अभी भी कुछ लोग वर्क कर रहे हैं अपने फूड के लिए। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और कुछ जगह पे क्या किया लोगों ने टेक्नोलॉजी की मदद से और हर चीज़ की मदद से फार्मिंग और हर्डिंग्स स्टार्टअप कर दी है। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन के लिए डिफरेंट कुछ चीज़ देखिए इसमें रिपीटेड है, लग रहा है हमको कुछ पॉइंट्स जो लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए बस 5 मिनट की बात की आपकी क्लास ख़त्म होने में। एक क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मैरगांव, ये भी आपको देखिए मैप में दिख जाएगा। द साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइन प्लेन नियर द बोलन पास, बोलन पास के पास है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मार्क कर लेती हैं, बोलन पास। विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, ईरान का आपका इम्पॉर्टेंट रूट है। मेहरगांव वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट, यहाँ के लोग अच्छे से सीख गए थे कि आपको गेहूँ और बार्ले कैसे उगाना है। एंड रेयर शीप्स, और शीप्स को और गोट्स को यहाँ पे रेयर करवाते थे, मतलब कि पालते थे, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वर नोन अबाउट, ये सबसे पहला आपका टाइम का एरिया था। इट इज़ वन ऑफ द विलेज, में गाँव था। एट दिस साइड मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, सच एज डियर एंड पिग्स, हिरन की, सुअर की, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स, ये सब इनको हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इसीलिए हम लोग को पता चला कि यहाँ के लोग पहले शीप्स और गोट रखा करते थे, ठीक है। अदर फाइंड्स एट मेरगांव इंक्लूड्स रिमेन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, ईच हाउस हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप में, ये वाला, ये स्क्वायर शेप में
ठीक है। तो उसमें क्या है, 4 कंपार्टमेंट से बना दिए गए, ये किसी में आपका स्टोर किया जा रहा है सामान, किसी में रहने का हो रहा है, इस टाइप से। ये देखिए, ये आपके स्केलेटन है, स्केलेटन को हिंदी में कंकाल कहते हैं, ठीक है। इसी से पता चला कि ऐसे आदमी हुआ करते थे, ये जानवर मिले। ये ए ब्यूरियल मैरगर कैन आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोट्स, ये गोट के स्केलेटन ने दिखाया इसमें। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट, गोट का स्केलेटन कैसे फाइंड आउट करना, हमें तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, इसी के अंदर होगा कहीं। ए हाउस इन मैरगर, दिस इज वॉट ए हाउस इन मैरगर मे हैव लुक्ड लाइक, in what ways in this house similar to the one in which you live। देखिए, अभी भी अगर हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का भी घर अगर ऊपर से ऐसे करके देखा जाए तो इसी टाइप का तो है, एक स्क्वायर टाइप का, जिसमें 1 रूम हो गया, 2 रूम हो गए, 3 रूम हो गए, 4 रूम हो गए, ड्राइंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, किचन हो गया, है तो बेसिकली वैसे ही ना। स्टाइल, डेकोरेशन, ये सब बदल गया है। When people die, जब लोग मर जाते थे, their relatives and friends generally may respect to them, उनके जो भी रिलेटिव हुआ करते थे, रिश्तेदार और उनके फ्रेंड्स, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। People look after them perhaps in the belief that there are some form of life after death, उनको ये लगता था कि अभी भी लोगों की मरने के बाद की भी ज़िंदगी होती है। Burial is one of such arrangement, उनको जलाना एक तरीके की प्रक्रिया होती थी। Several burial sites have been found at मेहरगढ़ में बहुत सारी साइट्स मिली। In one instance, the dead person were buried with goat, which were probably meant to serve as food in the next world। मतलब नेक्स्ट वर्ड में जानवर के साथ उनको इसलिए गाड़ा गया कि आने वाले समय पे यही गोट हम लोग के लिए वर्क करेगा, हमें खाने का सामान या चीज़ें। आपको पता है कि बकरी का जो भी दूध है वो भी बिकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 फिनिश। टीचिंग स्टाइल पसंद आई और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पसंद आई हो आपको, चैप्टर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।